Hi friends, welcome to Kadam Study Center. So, in this lecture, we will continue our chapter that is Introduction to Graph. Okay, as you can know, we already started the subject of graph theory. In graph theory, we had start first chapter and Introduction to Graph. Okay, this is lecture number 3 of this chapter. Okay, I already upload the two lectures of this chapter. Okay, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे तो वो लेक्चर पहले देखो, फिर आप ये थर्ड नंबर का लेक्चर देखो, तभी आपको समझ में आएगा. ओके, सो हमारा आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ ग्राफ्स. ओके, आज हम बहुत सारे ग्राफ के टाइप्स देखने वाले हैं. ओके, फर्स्ट वन इज नल ग्राफ. सो व्हाट इज मीन बाय नल ग्राफ? तो सबसे पहले अ ग्राफ जी ऑफ सेट ऑफ वर्टाइसेस एंड एजेस, ऐसे डिनोट करते हैं हम ग्राफ को. अ ग्राफ जी वी ऑफ ई इन विच द सेट ऑफ एजेस ई इज एम्प्टी इज कॉल्ड अ नल ग्राफ. मतलब एजेस का जो सेट है वो एम्प्टी होता है, सिर्फ वर्टाइसेस का सेट होता है, उसे हम क्या कहते हैं? एम्प्टी ग्राफ. फॉर एग्जांपल, आपके सामने एग्जांपल है, देखो यहाँ पे V1, यहाँ पे V2, यहाँ पे V3, ये एक ग्राफ है और इसमें एजेस दिए गए नहीं है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? नल ग्राफ. ओके, ओनली वर्टाइसेस आर कंसीडर. देन सेकंड वन इज वेटेड ग्राफ. सो व्हाट इज मीन बाय वेटेड ग्राफ? A graph G in which weight is assigned to every edge is called weighted graph. मतलब जो हर एक एज है उसे वेट असाइन किया होता है, कुछ ना कुछ वेट दिया होता है, उसे हम क्या कहते हैं? वेटेड ग्राफ. फॉर एग्जांपल, अगर आप ये एग्जांपल देखोगे तो यहाँ पे ए, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी, यहाँ पे ई, ये टोटल 5 वर्टाइसेस का ग्राफ है. सो जो ई टू बी, जो ये 8 जा रही है, इसे वेट असाइन किया गया है 5. ओके, दिख रहा है आपको? यहाँ पे मैं इसे और बड़ा करता हूँ. ओके, अभी आपको दिख रहा होगा. बी टू सी जो 8 जा रही है उसे वेट दिया गया है 6. बी टू डी 8 जा रही है उसे वेट दिया है 4. सी टू डी 8 जा रही है उसे वेट दिया है 1. ए टू डी 8 जा रही है उसे दिया गया है 8. ए टू बी जा रही है उसे दिया गया 3. ई टू ए जा रही है उसे दिया गया 2. सो इसका मतलब क्या है? हर एक एज को वेट असाइन किया गया है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? वेटेड ग्राफ. ओके, हर एक एज को कुछ ना कुछ वेट असाइन किया है, उसे वेटेड ग्राफ. देन ओके, कंप्लीट ग्राफ. सो थर्ड टाइप इज कंप्लीट ग्राफ. वेट ओके, कंप्लीट ग्राफ. A complete graph on n vertices, okay, n number of vertices denoted by kn. Okay, complete graph किससे डिनोट करते हैं? k and n number of vertices, so denoted by kn. ये आप याद रखना. आपके पेपर में एग्जाम्पल, मतलब जो 1 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है, फिल इन द ब्लैंक्स या फिर कुछ आंसर इन वन वर्ड, उसमें आ सकता है डैश डैश ग्राफ इज डिनोटेड बाय के एन. तो आप वहां पे लिख सकते हो कि कंप्लीट ग्राफ इज डिनोटेड बाय के एन. ओके, Kn is denoted by Kn is a simple graph that contains exactly one edge between each pair of distinct vertices of the graph Kn for n is equals to 1 2 3 4 5 up to n. मतलब n नंबर ऑफ वर्टाइसेस हो, उसमें से हर एक वर्टाइसेस में से कितने एजेस जाने चाहिए? एक ही एज जानी चाहिए. सो उसे हम एग्जैक्टली वन एज बिटवीन ईच पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट वर्टाइसेस, हर एक इसमें से एक ही एज जानी चाहिए. ओके, सो यहाँ पे देखो दो वर्टाइसेस दिए गए हैं, उसमें से कितने एज पास हो रहे हैं? एक ही एज पास हो रही है. यहाँ पे भी 3 वर्टाइसेस है, हर एक वर्टाइसेस में से एक ही एज पास हो रही है, ये देखो. ओके, यहाँ पे भी हर एक वर्टाइसेस, जो दो वर्टाइसेस है उसमें से एक ही एज, मतलब पैरेलल और मल्टीपल एजेस नहीं चाहिए इन सिंपल लैंग्वेज. ओके, इसमें से K1 K2 से एक ही एज पास रही, तो उसे हम क्या करेंगे? कंप्लीट ग्राफ. एंड कंप्लीट ग्राफ इज डिनोटेड बाय Kn. ओके, सो नेक्स्ट है थ्योरम. देखो, थ्योरम ने इतना बड़ा नहीं, सिर्फ 3 पॉइंट है, याद रखो. थ्योरम, okay, first point is let Kn be complete graph on n vertices, then the degree of each vertex in Kn is n minus 1. हर एक वर्टेक्स की डिग्री कैसी होनी चाहिए कंप्लीट ग्राफ में? Kn is n minus 1. अभी हम देखते हैं n minus 1 डिग्री है क्या नहीं. इस वर्टाइसेस की डिग्री कितनी है? 1 2. क्या बोला गया है? द डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स इन Kn is n minus 1.
तो अभी यहाँ पे कितने के एन मतलब कितने नंबर के वर्टेक्सेस है, के फोर। अभी डिग्री कितनी है, के फोर है ना, ओके। सो वन टू एन माइनस वन, फोर माइनस वन थ्री, ओके। इस तरह से द डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स इन के एन इज एन माइनस वन। हर एक वर्टेक्स की डिग्री कितनी आनी चाहिए, एन माइनस वन के एन ग्राफ में हो। द नंबर ऑफ डिग्री इन के एन is n into n minus 1 by 2. The number of degrees in Kn is n into n minus 1 by 2. Suppose we take K3 n into n minus 1, n into n minus 1 by 2. Suppose अभी n क्या है, 3 है, 3 into 3 minus 1 2, n minus 1 2 upon 2, okay, 3 to the 6, 6 upon 2 is कितना आता है, 6 upon 2 3, okay, this is K3, okay. The number of degrees in Kn is n into total number of degrees, okay, degrees in Kn is n into n minus 1 by 2, okay. Then regular graph, okay. So what is mean by regular graph? If every vertex of graph G का हर एक वर्टेक्स ऑफ द सेम डिग्री के, वी से दैट G इज रेगुलर ग्राफ ऑफ डिग्री के और के रेगुलर, उसे हम क्या बोलते हैं, के डिग्री के और ऑफ डिग्री के और के रेगुलर उसे बोलते हैं, ओके। मतलब क्या, इफ एवरी वर्टेक्स ऑफ ग्राफ G ऑफ द सेम डिग्री, हर एक वर्टेक्स की डिग्री कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अभी हम यहाँ पे हम देखते हैं, फॉर एग्जांपल ये वर्टेक्स लेते हैं हम V1, V1 की डिग्री देखो आप, ये 1, ये 2, ये 3, ऐसे हर एक वर्टेक्स की डिग्री आपको 3 दिखेगी। यहाँ पे देखो ये वो V2 1 2 3, ओके। देन ये वर्टेक्स देखो 1 2 और 3। देन आप ये वर्टेक्स देखो, इसकी 1 2 और नीचे की एक 3। V4 देखो 1 2 3। मतलब हर एक वर्टेक्स की डिग्री सेम होनी चाहिए, उसे हम कहते हैं रेगुलर ग्राफ, ओके। इसे हम क्या कहेंगे, इज रेगुलर ग्राफ ऑफ डिग्री 3, क्योंकि हर एक वर्टेक्स की डिग्री मतलब वर्टेक्स से जितने एजेस पास हो रहे उसकी डिग्री, वर्टेक्स की डिग्री कितनी है, 3, तो इसे हम कहेंगे इज रेगुलर ग्राफ ऑफ डिग्री 3। अगेन एक एग्जांपल देखो, इज रेगुलर ग्राफ ऑफ डिग्री 4। अभी आप देखोगे तो हर एक वर्टेक्स की डिग्री 4 होगी। ये वर्टेक्स लो, इसकी डिग्री लो तो 1 2 3 एंड 4, ऐसे ही हर एक वर्टेक्स की डिग्री यहाँ पे आपको 4 देखने को मिलेगी। Then fifth number type is bipartite graph. Okay, so what is mean by bipartite graph? Let G be a graph if the vertex set of V of G can be partitioned into two non-empty subsets V1 and V2. That means V is equals to V1 union V2 and V1 intersection V2 is equals to 5. Okay, इसका मतलब क्या, such that each edge in G has a one end, ये थोड़ा blur है लेकिन समझ लो, such that each edge in G has one end vertex in V1, V1 में एक end vertex होना चाहिए and the other end vertex in V2, the G is called bipartite graph, उसे हम V2 bipartite graph कहते हैं। सपोज आपको एक सेट दिया गया है वर्टेक्सेस का, उसे आपको उसे आपको क्या करना है, दो पार्ट में डिवाइड कर लेना है। देन उसमें से एक एंड कहाँ पे होना चाहिए, V1 में और एक एंड V2 में, मतलब एक सेट में एक एंड और एक सेट में दूसरा एंड, उसे हम कहते हैं बायपार्टाइट ग्राफ। सपोज ये सेट दिया गया, अभी आपको एग्जांपल से अच्छे से समझेगा। ये सेट दिया गया है V इज इक्वल्स टू U1 U2 U3 V1 V2 V3 V4, ये टोटल 3 और 4 7 वर्टाइसेस आपको दिए गए, ओके। इससे हमें बायपार्टाइट ग्राफ बनाने हैं। अभी हम 7 को क्या करेंगे, अपने हिसाब से कैसे भी डिवाइड कर लेंगे। मैंने क्या किया, U1 U2 U3 ये तीन का एक सेट बनाया, V1 V2 V3 V4 ये चार का एक सेट बनाया और उससे नाम दिया V1 और V2। सपोज ये सेट बना लिया। अब मैंने क्या किया, जो U1 U2 U3 है वो सेट मैंने यहाँ पे लिख लिया, मतलब उसके वर्टेक्स मैंने यहाँ पे शो कर लिए, ओके। समझ में आ रहा है, ओके। यहाँ पे मैंने U1 U2 और U3 के
वर्टेक्स शो किए और V1 V2 V3 V4 नीचे शो की। तो यहाँ पे एक सेट बन गया। ओके, ये आपका हुआ V1 का सेट और ये नीचे के हुए आपका V2 का सेट। सो एक एंड V1 में होना चाहिए और दूसरा एंड कहाँ पे होना चाहिए, V2 में। मतलब सेकंड सेट में एक एंड V1 में, दूसरा एंड V2 में। ये दोनों ए से ज्वाइन नहीं हो सकते क्योंकि दोनों एंड V2 में नहीं रह सकते। ओके, इसलिए देन एक एंड V1 में, दूसरा एंड V2 में, एक एंड V1 में, दूसरा एंड V2 में। देखो दोनों किधर भी ज्वाइन नहीं, दोनों एंड एक ही सेट में नहीं है। आपको समझ में आ रहा है, एक एंड V1 में, एक एंड V2 में। ओके, मतलब ये दोनों ऐसे ज्वाइन नहीं हो सकते। ओके, क्योंकि एक एंड एक सेट में, दूसरा एंड दूसरे सेट में होना चाहिए। ओके, समझ में आया बायपार्टाइट ग्राफ? होप दैट you are understanding well. Okay, next one is complete bipartite graph. A एकदम easy. A complete bipartite graph G is simple bipartite graph with vertex set V is equals to V1 union V2, V1 intersection V2 is equals to phi, V1 is equals to phi and V2 is equals to phi. इसका मतलब क्या? Such that every vertex in V1 is joined to every vertex in V2 by an edge. मतलब V1 में जितने भी वर्टेक्स है वो V1 का हर एक वर्टेक्स V2 के सारे वर्टेक्स को ज्वाइन होना चाहिए बाय एन एज। इफ V1 हैज m वर्टेक्स, याद रखो, एंड V2 हैज n वर्टाइसेस, then the complete bipartite graph is denoted by KMN. ओके, फॉर एग्जांपल V1 दिया गया है, V2 दिया गया है, तो हमने V1 लिख लिया A B C, यहाँ पे A B C। अभी आप ये ग्राफ ऑब्जर्व करो, V2 लिखा है U V W। ओके, अभी आप देखो ये जो आपका V1 है, ओके, ये जो V1 है मतलब ये जो A है, ये सारे को ज्वाइंट है V2 में, 1 2 और 3। समझ में आ रहा है? देन अगेन ये V1 का जो B है, ये अगेन U V W, सारे V2 के एलिमेंट्स को ज्वाइंट है एक एज से। इसे क्या कहते हैं? कंप्लीट बायपार्टाइट ग्राफ। देन 7 नंबर इज साइकिल ग्राफ। अ कनेक्टेड ग्राफ दैट इज रेगुलर ऑफ डिग्री 2, डिग्री कितनी होनी चाहिए? 2, इज अ साइकिल ग्राफ। ओके, द साइकिल ग्राफ ऑन n वर्टाइसेस इज डिनोटेड बाय Cn। साइकिल ग्राफ किससे डिनोट करते हैं? Cn, मतलब जितने नंबर के वर्टाइसेस। सो ये हुआ साइकिल ग्राफ ऑफ C4 क्योंकि इसमें 4 वर्टाइसेस है। अभी आप देखो, यहां से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे गया, यहाँ से स्टार्ट हुआ और फिर से वहीं पे खत्म होना चाहिए जहां से स्टार्ट हुआ। इसे ही हम साइकिल कहते हैं। एक तरह से वो साइकिल चल रहे हैं। ओके, देन अभी हर एक वर्टाइसिस के आप डिग्री ऑब्जर्व करोगे तो डिग्री कितनी है? 2 है। ओके, देन पाथ ग्राफ। ओके, द ग्राफ ऑब्टेन फ्रॉम Cn, Cn मतलब साइकिल ग्राफ। ओके, by removing an edge each path graph of n vertices denoted by Pn। इसे हम P4 से डिनोट करेंगे क्योंकि 4 वर्टाइसेस है। ओके, Pn मतलब एक एज आपको रिमूव करनी, मतलब ज्वाइन नहीं करनी, सिर्फ पाथ बनाना है, साइकिल नहीं बनाना। तो ये एक एज रिमूव की, यहाँ से ऐसे और ऐसे, या फिर ऐसे ऐसे ऐसे, ये हुआ पाथ ग्राफ। देन लास्ट वन इज व्हील ग्राफ। ओके, द ग्राफ ऑब्टेन फ्रॉम Cn minus 1 by joining each vertex to a new vertex V is the wheel on n vertices denoted by Wn। ओके, ये वर्टाइसेस थे, हमने क्या किया, ये ऐसा था। ओके, ये 3, ओके, ये ऐसा था। ओके, ये डायग्राम में फिर से निकाल के, यहाँ पे एक वर्टाइसिस था, यहाँ पे एक था, एक यहाँ पे एक था, यहाँ पे एक था, यहाँ पे एक था। तो हमने क्या किया, सेंटर में आपको एक पॉइंट देना है एंड सिंपली हर एक एज, हर इस पॉइंट में से हर एक एज, एक एक एज सारे पॉइंट को ज्वाइन कर देनी। ओके, इस तरह से ये हुआ आपका साइड, सॉरी, व्हील ग्राफ। ओके, so this is end of topic of today. Okay, this is sufficient for today. If you have any doubt, please ask in comment section or you can also DM me on Instagram. Okay, in 2 or 3 days, coming 2 or 3 days we will start electronic as soon as possible. Okay, don't take tension of syllabus, I will complete your syllabus before your
फाइनल एग्जामिनेशन, एंड सेम एग्जामिनेशन और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। ओके, इंटरनल एग्जामिनेशन का इतना कुछ नहीं, वो कॉलेज की तरफ होता है, इसलिए उसका आप टेंशन मत लो, वो भी सिलेबस कंप्लीट करूंगा। और एंड सेम से पहले, एंड सेम और जो थ्योरी एग्जामिनेशन और जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होने वाली है मार्च या फिर अप्रैल में, उससे पहले सिलेबस खत्म कर दूंगा। ज्यादा टेंशन मत लो, कब स्टार्ट होगा कब स्टार्ट होगा। मैथ्स हो गए, सी हो गए, इंग्लिश स्टार्ट हो गए, रहे प्रैक्टिकल्स के सब्जेक्ट पाइथन स्टैटिस्टिक, वो भी जल्दी हो जाएंगे। एंड देन इलेक्ट्रॉनिक्स कल या परसों आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा। ओके, इलेक्ट्रॉनिक्स हम धीरे धीरे लेंगे, क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट डिफिकल्ट नहीं है, मतलब कंसेप्चुअल लॉजिक है, थ्योरी बेस नहीं ज्यादा। ओके, न्यूमेरिकल्स बेस ज्यादा है। Okay, so this is sufficient for today. If you like this lecture, please like, share and subscribe to our channel. If you have any doubt, please ask in comment section or DM me on Instagram. Okay, this note is available on Telegram channel. If you are not joined to our Telegram channel, then join it fast for notes and other notices. Okay, Telegram channel link is available in description box, and Instagram page link is also available in description box. Okay, if you like this lecture, please like, share and subscribe to our channel and share this video with your friends. So that's it for today. Till then, tatas, bye bye.